जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 3 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड मई के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 मई के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 3 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो कोई गिल्ट है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या तो आप किसी बिजनेस या जॉब में लीडिंग पोजीशन पे हैं, मतलब जॉब में, एंड आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां, काफ़ी ज़्यादा काम का लोड आ चुका है, या तो फिर आप लोगों की फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है आपने एंड अब जो है आपसे रहा नहीं जा रहा है। इसके बाद जस्टिस का भी कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल माइंडेड समझते हैं। इनको लगता है कि आप जस्टिस करेंगे। जस्टिस का मतलब ये है कि अगर ये आपके सामने आते भी हैं, अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, आप इनको 4 बातें सुनाएंगे। एंड अगर इन्होंने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया है तो आप इनको काफ़ी जज कर सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस 2 ही साइन है। वाह, तो फिर मान लीजिए कि आपके पार्टनर या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस होंगे या एरीज, लियो, सजिटेरियस होंगे। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये है इस रीडिंग की मेन थीम। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है तभी भी बहुत सोचना है, एंड अगर गिल्ट है कोई तभी भी सोचना है। ओके, लेकिन अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब छोड़ भी नहीं सकते, एंड आए कैसे ये भी इनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, मतलब आपका कनेक्शन इनसे ख़त्म हो चुका है। यस, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये आपकी ज़िंदगी में। अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी तो फिर हो सकता है कि फीलिंग एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए एंड आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, या आप इनका वेट करते रह गए एंड ये कभी बोल ही नहीं पाए, इतने इंट्रोवर्ट थे, इतने शाई थे, या कंडीशन इनकी अलाउ नहीं कर रही थी कि ये आपको क्लियर कट कुछ बता पाए, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए, आपको कुछ इनसे हासिल नहीं हुआ एंड आपने मूव ऑन कर लिया। ओके, या फिर इनके साथ आपका डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है तो भी ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 4, 3, 13, 8, 7, 6 एंड 18। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले ही कार्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मन्नतें दुआएं कर रहे हैं। अगर कोई गलती की है, देखिए अगर आपसे फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो आप इनको कुछ गलत सेंस में ना ले लें, मतलब कि आप इनको जज करेंगे ना, तो इस वजह से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल हैं, लॉजिकल पर्सन हैं आप। ऐसा नहीं है आपकी आपके साथ कि आपको कोई भी कहानी सुना दी गई एंड आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब ये है कि या तो इन्होंने आपको इतना इंतज़ार करवा दिया है कि अब आप निर्लभ हो चुके हैं कि आओ या ना आओ, इन आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड ये जो आपकी यही डिटैचमेंट वाली एनर्जी है यही इनको पेन दे रही है, एंड इसी वजह से ये चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ ही चुका है। वैसे भी डेथ का कार्ड अपने में बताता है कि न्यू बिगिनिंग होनी है, एंड ये जो न्यू बिगिनिंग है ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। जैसे सब लोग हर गंगे बोल करके गंगा नदी में डुबकी लगा देते हैं, इसी तरीके से आप लोग भी भगवान पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए हैं।
ओके, मतलब आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो सबके सामने रोएं बैठकर, सबके सामने अपना दुख बताएं। आप सिर्फ ईश्वर के सामने रोते हैं, उन्हीं के सामने अपनी सारी दिक्कतें बताते हैं, एंड उन्हीं के दम पर आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। एंड मुझे आजकल आप लोग इसी मूड में दिखाई पड़ रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब बस जो मेरा दिल कहेगा वही मुझे करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। लेकिन आप ईश्वर को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ग्रो करते देखना चाहते हैं, किसी भी वजह से स्टक नहीं रहना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं आप लोग। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है कि आपका फ्यूचर क्या रहेगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इंसान के लिए आप कितना वेट कर पाएंगे, कब तक वेट करेंगे? आखिर आपके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, तो आपको तो फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न लेना ही है। जिस वजह से ये आपकी लाइफ में नहीं आ पाए हैं, इस वजह से आप कब तक वेट करेंगे? एंड मुझे यही दिख रहा है कि आपने न्यू बिगिनिंग का डिसीजन ले लिया है। यस, चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ हो सकते हैं, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाली आपकी एनर्जी है, जो भी काम आप करते हैं। आप लोग अवेकेंड काफ़ी ज़्यादा हैं, एंजेलिक हैं आप लोग। तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दूसरों की हेल्प होती है, ऐसा ही कोई आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। यस, एंड ये कौन सा कार्ड था? वर्ल्ड का। यस, आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड होता है, चाहे यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपको डॉलर में इनकम आती है, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि आपकी फॉरेन में जॉब लग गई है। लेकिन आपको देख के कोई कहेगा नहीं कि आपके ऊपर जो भी काम कर रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल का है, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। मतलब लोगों को देख के यही लगता होगा कि अगर वो आपकी जगह होते तो पता नहीं कितना शो ऑफ कर डालते, कितना दुनिया को दिखा देते कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इतने अवेकेंड हैं, मतलब आपके ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता है कि आप कितना महान काम कर रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो सकते हैं आप लोग आपकी ब्यूटी पर, आपके लुक्स पर काफ़ी फ़िदा हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल साधु संत जैसे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस। मतलब आपने प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशन का बैलेंस बना के रखा है। ये नहीं है कि सफलता सक्सेस आपके सर पे चढ़ के बोलने लगे, इस तरह के इंसान आप नहीं हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। तो आपको अपनी कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो अब उस सिचुएशन का एंड हो जाएगा, मतलब आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। न्यू बिगिनिंग, मतलब आपको एक नई ज़िंदगी मिलने वाली है। आप लोग बिल्कुल न्यूनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, जैसे जो भी काम कर रहे हैं उसकी ब्रांच ओपन करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके मन में न्यू न्यू आइडियाज़ आते ही रहते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, कुछ नया लेकर आया जाए, कुछ चीज़ें डिफरेंट की जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यस, हेल्थ के मैटर में कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ये आपकी हैबिट हो सकती हैं, आपका रूटीन हो सकता है, तो उनको भी छोड़ने की नीड है यहाँ पर। ओके, वैसे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, तो आपको पता होगा कि कब कौन सी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है एंड आपको कब क्या छोड़ना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, देखिए आप हीलर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि जब कोई हीलर होता है तो लोगों को लगता है कि ये हमेशा कूल एंड काम रहेंगे, लेकिन आपके अंदर दोनों साइड हैं। आप हीलर होने के साथ साथ आप मेंटली, या ये कहा जाए कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो कभी मुसीबत से डरते नहीं हैं, एंड आप अच्छों को ठीक करना भी जानते हैं एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप फाइनेंशियली इतने बैलेंस्ड हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, आपके राइवल्स होते हैं, आपके एंटी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बखेड़े खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो दम है कि आप सब चीज़ों से निपट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी है ये बड़ी प्योर हार्टेड, बड़ी हीलर टाइप की है, लेकिन ये शेर के दांत गिन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की एनर्जी है आपके अंदर।
एंड आपके पार्टनर इसी वजह से आपसे खौफ खाते हैं कि मतलब ये जानते हैं कि ये आपका सामना एक तो करने की हिम्मत ही नहीं होती है, दूसरी चीज़ अगर ये सामने आ भी जाएँ तो फिर इनको लगता है कि अगर आपने अपने कड़े तेवरों से इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, मतलब इनकी हालत पंचर हो जाएगी। यस, इस पर्सन ने आपके साथ कोई चीटिंग बिट्रियल किया हो सकता है। नो नो नो, यहाँ पर जो है इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी। ओके, तो ये वही पर्सन है जिसने आपसे फीलिंग हाइड की थी। यहाँ पे दो मैंने आपको बताए थे पॉसिबिलिटीज़ कि एक पर्सन न्यू है, न्यू जो पर्सन था उसने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, कुछ ऐसे फैक्ट थे जो इन्होंने हाइड कर लिए थे जो आपको जानना इम्पोर्टेंट था। तो अब ये झूठ नहीं बोलेंगे, अब ये इस चीज़ की एंड हो रहा है। ओके, क्योंकि इनको पता है कि आप लोग या तो आप लोग टैरो रीडर हैं या तो आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हैं, एंड इनको ये फील हो रहा है कि आपको पता चल गया क्योंकि आपने इनके सामने एक्सपोज कर दिया। मैंने बताया ना कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। मतलब आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इमोशनल हैं, तो उन लोगों के लिए जिनको इमोशन की नीड है, आप फालतू में इमोशन बांटते नहीं फिरते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग अगर कोई आपके साथ ज़रा सा भी गलती करने की कोशिश करता है या आपका फ़ायदा, क्योंकि आप इनोसेंट भी हैं, लेकिन इनोसेंट होने का मतलब फूल होना नहीं होता है, तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने अगर कोई भी चीटिंग की थी छोटे बड़े लेवल पे, तो ये अब उस चीज़ को एंड करके आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इनको पता है कि वो सब काम नहीं करने वाला, उन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है आपके, क्योंकि आप अवेकेंड हैं। तो ये वही पर्सन आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की है, वो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि अब ये अपनी फीलिंग और ज़्यादा छुपा नहीं सकते, इनसे ये लोड सहा नहीं जा रहा है। ओके, एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने, यस, इनको जस्टिस करना है आपके साथ, इनको जो है बहुत कुछ बताना है आपको। यस, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। दो पार्टनर तो पक्का यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक्स है एक नेक्स्ट है, न्यू पार्टनर। लेकिन न्यू पार्टनर से भी आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है क्योंकि इन्होंने कोई सच छुपाया था। अब देखिए, पार्टनर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल जब आपके लिए आएंगे तो वो सब पार्टनर ही कंसीडर किए जाएंगे। यस, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। आप, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ये आपको शादी करके कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपने डिस्टेंस की वजह से इनको कंसीडर नहीं किया था कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा, तो ये हो सकता है कि अपना ट्रांसफ़र आप ही के आसपास कहीं करवा लें, क्योंकि इनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, तो ये उस कंडीशन का एंड करके आएंगे आपके पास। मतलब कि थर्ड पार्टी या तो ऑटोमेटिकली चली गई है या तो थर्ड पार्टी का अब कोई रोल नहीं रह गया है आपके रिलेशनशिप में, तो ये आपके साथ अब कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये फ्यूचर तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको बहुत सारे डर हैं अंदर ही अंदर, फियरफुल एनर्जी है, काफ़ी सारे डाउट्स इनको परेशान कर रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि दोनों के कोई ट्रॉमा हो सकते हैं, कोई फियर हो सकते हैं, कुछ पास्ट का हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट होती रही हैं, या ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी फ़ाइट हुई हैं। अगर ऐसा है तो ये थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अब ये गिल्ट इनसे सहा नहीं जा रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से आज ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वक्त का पहिया घूम चुका है एंड अब ये वही सारी चीज़ें झेल रहे हैं जो कभी आपको झेलनी पड़ी थी इनकी वजह से। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।